दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इस चुनाव को विशेष बताते हुए कहा कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार से त्रस्त हो चुकी है और अब कांग्रेस को समर्थन दे रही है। उन्होंने जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की और अपने विचार साझा किए। मुझे मालूम है जब आज से 8 महीने पहले जिस समय लोकसभा के चुनाव खत्म हुए और कहीं ना कहीं हमारी पार्टी और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन था वो मैं कहूं कि काफी कमजोर पड़ चुका था, लेकिन दिल्ली के जनता के प्यार ने और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग ने जहां पूरे दिल्ली में एक माहौल बदलने का काम किया, जिस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन पिछले 6-8 महीने में उन्हें एक बार नई ऊर्जा के साथ लोगों के साथ जो कनेक्ट उस समय हुआ वो बहुत अप्रत्याशित था। तो हमारा सभी साथियों के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस बार का चुनाव एक विशेष चुनाव हम दिल्ली में भर में देख रहे हैं। मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूं कि दिल्ली की जनता पिछले 11 वर्षों के राज से त्रस्त नजर आ रही थी। वो इस चुनाव में मुखर होकर सामने ही नहीं आई, बल्कि कांग्रेस को जो प्यार और आशीर्वाद दिल्ली की जनता ने इस समय दिया, आज ऐसा प्रतीत होता है कि ऑर्गेनाइजेशन हम बैकफुट पर है, लेकिन दिल्ली की जनता कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ रही है और उसी का नतीजा है कि आज हम मजबूती के साथ सपोर्ट हमें नजर आ रही है, जो दिख रही है, जो सड़कों पर आते हैं, जो हम घर घर जाकर जब हम वोट की अपील करते हैं। संदीप भाई कोशिश की है कि एक एक घर तक पहुंच पाए। भाई हारून साहब ने लगातार लोगों के बीच में घर के दरवाजे खटखटाकर हमने जिस तरीके से इस चुनाव को आगे बढ़ाया है और जो प्यार और आशीर्वाद दिल्ली की जनता का मिला है, मैं उनके प्रति पूरी पार्टी की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और यही अपील करता हूं कि आने वाले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ इसी तरीके से जुड़ा रहे और दिल्ली का वो जो स्वर्णिम एक काल है, जो माननीय शीला दीक्षित जी के समय हमने एक वर्ल्ड क्लास सिटी का निर्माण किया था, पिछले 10 साल में जिस तरीके से वो ढहा है, आज जरूरत है दिल्ली को वही पुरानी दिल्ली जिसमें मेट्रो होती थी, जिसमें हर रोज नई मेट्रो चलती थी, नई बसें चलती थी, ग्रीन कवर बढ़ता था और इसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी का विशेष ध्यान मुझे याद पड़ता है कि उस समय किया जाता है। आज भले ही कुछ लोग फ्री की बात करके उस सोशल सिक्योरिटी जो हमारी एक जिम्मेदारी है उसके ऊपर मैं मानता हूं कि उनको कहना कि फ्री में दे रहे हैं, कोई माफ कीजिएगा, कोई फ्री में किसी ने नहीं दिया। हम माननीय शीला दीक्षित जी की सरकार के समय में से हमने ये कोशिश की है कि जो समाज में पिछड़ गया साथी, जो भाई पिछड़ गया, उसको कैसे बराबरी का दर्जा दे सके। और मुझे याद पड़ता है कि माननीय शीला दीक्षित जी के समय पर ही हमने 100 यूनिट फ्री, आप तो साहब बिजली मंत्री रहे हैं, 100 यूनिट फ्री पहली हम पूरी दिल्ली की जनता को दिया करते थे। उसके जो सेकंड 100 से 200 होती थी उसके ऊपर 50% सब्सिडी हम दिया करते थे। हम बुजुर्गों को पेंशन दिया करते थे और मुझे याद है जब लास्ट हमारा था तो उसी समय हमने बुजुर्गों के जो 70 साल से ऊपर हो गई थी उनकी 2500 रुपया हमने उनको पेंशन देने का काम किया। जब हमें लगा कि हमें केरोसिन ऑयल बंद करना चाहिए तो उस समय केरोसिन ऑयल बंद करने का कोई ऐसा फैसला नहीं था कि एक हुक्म हो गया और सब चीजें बंद हो गई। हमने बहुत सेंटिमेंट्स को समझते हुए उन लोगों के साथ जुड़कर उनको फ्री सिलेंडर्स और फ्री चूल्हे देने का काम उस समय किया। हमने ये कोशिश रखी कि अगर हमारा एक कोटा होता है राशन का, अगर वो पूरा हमारी दिल्ली की जनता को पूरा नहीं पड़ता तो अंशरी योजना लाकर हमने लोगों को उसमें जोड़ने का काम किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट की योजना रहती थी, वहीं हमारी ये कोशिश रहती थी कि कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करें, कैसे सोशल सिक्योरिटीज को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके। चाहे उसमें याद करिए कि SC ST OBCs के लिए विशेष योजनाएं लाकर उनके स्कॉलरशिप के बच्चों की हो या उनके पढ़ाई के लिए अलग से व्यवस्था करने की बात हो, वो सारी चीजें पिछले जो 15 साल का कांग्रेस का राज रहा उसमें हमने ये चीजें को ख्याल और ध्यान रखा गया था। 10 साल में निश्चित ही ये सारी समस्याएं हमारे सामने आई हैं और आज कहीं ना कहीं जो जनता का प्यार मिल रहा है, जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और जिस तरीके से जनता ने ये ठाना है कि ये चुनाव वो खुद कांग्रेस को वापस स्थापित लाने के लिए लड़ेंगे, तो उससे निश्चित ही हमारे सभी के हौसले भी बढ़े हैं और ये उम्मीद भी जगी है कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो एक मजबूत सरकार हम दिल्ली में लाने में कामयाब होंगे, जिससे जो पुराना स्वर्णिम काल था उसको हम लौटाने में हमें मदद मिलेगी। राष्ट्र सर्वप्रथम
शिवम्